अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक नंबर 5 रीड आउट करेंगे। इससे पहले हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 4 टॉपिक्स मुकम्मल रीड आउट कर चुके हैं और होप सो आपको इजी वे में वो समझ भी आ गया होगा। मैं ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है या बच्चों को कन्फ्यूज़न लगता है, इतना मुश्किल है नहीं। वैसे बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट मुझे लगा कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता होगा क्योंकि डीपोलराइज़ेशन, रीपोलराइज़ेशन इसमें काफ़ी मिक्सअप होता है। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आपको इसके प्रिपेयर्ड नोट्स भी मिल जाएंगे मेरे चैनल से। और आज एक चीज़ और, आज हम इस यूनिट के जो भी हमने पिछले टॉपिक कवर अप कर लिए हैं उसके PYQ यानी पास्ट ईयर क्वेश्चंस और कुछ मेरे पास असाइनमेंट्स पड़ी हुई हैं जो स्टार की हैं, स्टार एकेडमी की। तो मुझे लगा वो भी आपको करवानी चाहिए, तो मैं पूरा ट्राई करूँगी। साथ साथ हम क्वेश्चंस यानी प्रैक्टिस को भी प्रायोरिटाइज़ करें। सही, इसके आपको प्रिपेयर नोट्स ये FTB और PTB दोनों को मिला के बनाए गए हैं। वो आपको कम्प्लीटली मेरे चैनल से मिल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वो मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें होंगी बहुत। तो आज का टॉपिक है हमारा, इट्स ECG। ECG, अच्छा ECG आपने यकीनन ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मेरी बात को और से सुने। सही, तो आपने कभी पेशेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट्स चेक की होंगी, किसी भी हार्ट पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट्स। तो उसमें एक लंबा कवर पेज होता है जिस पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है और आड़ी तिरछी कुछ इस तरह की आड़ी तिरछी लाइंस होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी, बहुत लंबी लंबी लंबी। तो वो समझ नहीं आती क्या है, डॉक्टर को ऑफकोर्स समझ आती है। तो बेसिकली वो ECG होती है। अब ECG किस चीज़ का एब्रीवेशन है? इट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक, कार्डियो आपके हार्ट के रिलेटेड, ग्राम मीन योर ग्राफ। तो ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। अब ये ECG होता क्या है? बेसिकली जब आपका हार्ट कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन शो कर रहा होता है, देन वो एक नर्व इम्पल्स और इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। मतलब उसके कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को हम स्किन पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स की बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या आपका ECG होता है। सही, देखें यहाँ पर मिली वोल्ट्स में दिया गया है, मीन इट्स इलेक्ट्रिक करंट। सही, मिली वोल्ट्स में। अब ये कितना होता है? अब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट होता है आपको, नहीं, मतलब एक शॉर्ट टर्म में एक सिग्नल जनरेट होता है और उस सिग्नल को कैप्चर करके हम रीड आउट कर सकते हैं कि आपकी हार्ट बीट किस स्पीड पे बीट कर रही है या प्रॉब्लम्स। या हम बाद में देखेंगे कि ECG के यूजेस क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ECG है किस ब्ला का नाम। ये हार्ट बीट का सिंबल आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा, लेकिन आज हम इसको साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ECG is your repolarization and depolarization of your cardiac muscle fiber of what? Of your cardiac muscle fibers of what? Your cardiac। अब cardiac muscle fibers कहाँ होते हैं? Of course आपके हार्ट में होते हैं। measures heart electrical activity, जो आपके दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। अब आपके ध्यान में वो सॉन्ग आ रहा था कि लगे 440 वो छूने से तेरे। तो यस हाँ, आपके हार्ट से इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। जस्ट जोकिंग। तो अब टर्म्स डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन क्या होता है? इट्स नॉट पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन, रिमेंबर आउट, इट्स रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन। सबसे पहले तो ये टर्म याद करनी है, इसको अपने जहनों में बिठा लेना है कि वर्ड डीपोलराइजेशन मीन योर कंट्रैक्शन, मीन योर एक्टिव पोटेंशियल, मीन योर सिस्टोल। व्हाट? डीपोलराइजेशन मीन्स कंट्रैक्शन, योर एक्टिव पोटेंशियल और योर सिस्टोल, कंट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन। And another term which is your repolarization mean relaxation। देखें, R से रिलैक्सेशन,
रिपोलराइजेशन मीन रिलैक्सेशन, और आपका रेस्टिंग पोटेंशियल, तो आप इसको रेस्टिंग पोटेंशियल भी कह सकते हैं, और इसको आप एक्टिव पोटेंशियल भी कह सकते हैं, एक्टिव पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो यूर अभी इसको रट्टा लगा लें, क्योंकि जब तक आपको ये टर्म, जैसे पिछले टर्म में हमने सिस्टोल कंट्रैक्शन को रट्टा लगाया था, कुछ चीज़ों को रट्टा लगाना अच्छी चीज़ होती है, आपको रट्टा लगा के और कंसेप्ट दोनों को मिला के चलना होगा। कुछ चीज़ मतलब आपको क्रैम अप भी करनी होती हैं, क्योंकि उसी से आपके आगे कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं। तो रिलैक्सेशन मीन डायस्टोल मीन रेस्टिंग। सो अभी जब मैं आगे जहाँ पर वर्ड यूज़ करूँ डीपोलराइजेशन, तो आपके दिमाग में घंटी फ़ौरन बजनी चाहिए कि इट मीन्स मैम कह रही हैं कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल या एक्टिव पोटेंशियल, और अगर रिपोलराइजेशन का वर्ड यूज़ करूँ तो इट्स मीन रिलैक्सेशन, डायस्टोल एंड योर रेस्टिंग पोटेंशियल। तो होता अब ये टर्म देख लें, द इंस्ट्रूमेंट, जो मशीन होती है, इंस्ट्रूमेंट जिसे बॉडी पे लगा के आप इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अपने स्किन के ज़रिए, वो जो कभी आपने वेंटिलेटर्स पे देखा होगा, साथ एक बॉक्स मूवीज़ में रखा हुआ होता है और उस पे ऐसे हार्ट बीट चल रही होती है, और जब वो सीधी हो जाती है तो इस मीन ख़त्म, बंदा ख़त्म। तो बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट को जिसमें ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो अप हो रही होती है, या जिससे हम पता करते हैं या जिससे हम देखते हैं, तो वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ये बड़ी अजीब बात है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो जो मशीन, वो जो डब्बा होता है, और उसमें जो स्क्रीन पे जो मूवी चल रही होती है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। मीन जो ग्राफ है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, और जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, मीन उलट है। इजी है याद करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राम मीन उसके अपोजिट कर देना है, और अगर इंस्ट्रूमेंट है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिससे हम ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं। सही, अभी ये चीज़ तो आपके ऊपर, अभी इसके अंदर घुसते हैं। तो दिस इज़ योर नॉर्मल हार्ट बीट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये एक नहीं होती, बच्चे समझते एक, नहीं, यहाँ तक पूरी आपकी एक हार्ट बीट है। तो ये आपके ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, देखिए, फिर वो है कर्व है, देन देयर इज़ ए शार्प अपवर्ड कर्व, देन रेस्टिंग सीधी लाइन हो जाती है, देन कर्व, ऐसे फिर से रिपीट होता है पूरा प्रोसेस। तो ये कर्व, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, ये क्या शो करती है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको, ये बहुत इजी है ये कर्व, अगर आपको ये कर्व बनाना आ गए, जस्ट टेक स्ट्रेट लाइन, देन अगेन कर्व, नीचे आएंगे और ऊपर अपवर्ड, देन आप नीचे अगेन, और ये आपको ECG बनाना आ जाएगा, मीन एक हार्ट बीट आपसे। अगर ये आपको बन गई तो फिर तो आगे है इजी, जब आपको ये आ गया। वैसे भी बायोलॉजी तो वैसे ही बहुत इजी है। तो फर्स्ट कर्व जो है, दिस इज़ योर P वेव। तो अब हम इनको वेव्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट इज़ योर P वेव, देन आता है आपका QRS कम्प्लेक्स, देन आपकी T वेव। क्या, फर्स्ट इज़ योर P वेव, देन QRS कम्प्लेक्स, देन आपकी T वेव। तो P वेव बेसिकली होती क्या है? जब मैं वर्ड P वेव यूज़ कर रही हूँ तो आपके जहन में आना चाहिए कि मैम बात कर रही हैं फर्स्ट कर्व की, फर्स्ट सर्कुलर सेमी सर्कुलर कर्व की बात हो रही है। तो दिस इज़ योर P वेव। P वेव सही। देन P वेव क्या शो करता है? P वेव शो करता है कि देयर इज़ ए डीपोलराइजेशन ऑफ योर एट्रियल फाइबर्स ऑफ SA नोड प्रोड्यूसेस P वेव। वेट, अब ये बात ऊपर से गई तो आहिस्ता आहिस्ता इसको देखते हैं। P वेव इज गिव्स अ सिग्नल अबाउट, कि वो सिग्नल देती है कि अब आपके हार्ट में ये वाला प्रोसेस हो रहा है। वो प्रोसेस कौन सा है? डीपोलराइजेशन। अब घंटी फौरन घंटी, डीपोलराइजेशन इज कंट्रैक्शन और सिस्टोल और एक्टिव पोटेंशियल। तो डीपोलराइजेशन इज बेसिकली कंट्रैक्शन, सिंपल वर्ड कर देना, कंट्रैक्शन। अच्छा, पिछले ना पास्ट ईयर क्वेश्चन आया था एक, कि ECG क्या शो करती है। फर्स्ट ऑप्शन था डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, देन था सिस्टोल एंड डायस्टोल, देन था कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन।
तो बेसिकली ईसीजी बताती है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा कि आपको अंडरस्टैंड हो, बात समझ आए। बेसिकली डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को शो करने का नाम ईसीजी होता है। तो ये कन्फ्यूजन एमसीक्यूज में वैसे ही आगे जो बैठे हुए होते हैं एग्जामिनर्स वो बनाते ही ऐसा है कि बच्चे कंफ्यूज हो। तो आपने ऑल पे टिक नहीं करना, इट्स ऑल अबाउट डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन मीन कंट्रैक्शन ऑफ योर एट्रियल, दोनों एट्रियल फाइबर्स ऑफ एसए नोड प्रोड्यूसेस पी वेव। अभी हम दोबारा अपने हार्ट पे आते हैं, वही सिंपल सा हार्ट, नहीं जाते किसी कम्प्लेक्सिटी में, जाना ही क्यों है जब हमारा काम हो रहा है सिंपल डब्बों से, चैम्बर 60 के ले लेते हैं। तो ये आपके दोनों एट्रिया, दिस इज़ योर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो इधर टॉप पे हमने क्या बनाया था, एसए नोड, पिछला लेक्चर होप सो आपने देख लिया होगा। देन दिस इज़ योर एवी नोड। तो वो कहते हैं कि जो पी वेव होती है वो तब प्रोड्यूस होती है जब एसए नोड पी वेव कहाँ से प्रोड्यूस होती है। पहली बात तो ये देख लें कि एसए नोड की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से आपकी पी वेव प्रोड्यूस होती है। और होती कब है, जब ये जनरेट करता है एट्रियल कंट्रैक्शन, ये सिग्नल जनरेट करता है ना कंट्रैक्शन का, तो ये इधर भी तो जाता है कंट्रैक्शन और नीचे भी जाता है। तो बेसिकली पी वेव इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियल फाइबर्स ऑफ एसए नोड प्रोड्यूसेस। तो जब एसए नोड एट्रियल कंट्रैक्शन का सिग्नल भेजता है तो उस वक्त आपकी ये कर्व ऑब्टेन होती है। अभी देखें पी आर सेगमेंट और पी टू इनिशिएटिंग क्यू आर कम्प्लेक्स, यहाँ पे होती है कन्फ्यूजन बच्चों को कि पहली बात तो मैम ने कहा था जस्ट पी वेव एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब मैम कह रही है पी से आर तक, ये दिस इज योर पी वेव, मेंशन किया हुआ है ऊपर, दिस इज योर पी वेव। देन वो कहते हैं पी टू आर यहाँ तक, या फिर पी टू इनिशिएटिंग दिस पॉइंट, इनिशिएटिंग ऑफ योर क्यू आर कम्प्लेक्स। ये बताता है कि देयर इज एट्रियल और एसए डीपोलराइजेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है एसए डीपोलराइजेशन, मतलब जब एसए नोड रीजनरेट करता है कंट्रैक्शन का, एट्रियल कंट्रैक्शन का सिग्नल टू रीच वेंट्रिकल, के वो एट्रियम से होते हुए, एवी नोड से होते हुए आपके वेंट्रिकल्स तक जाए। तो ये सेगमेंट क्या बताता है, ये पूरा सेगमेंट, ये पूरा प्रोसेस बताता है पी वेव की जनरेशन, कि अब एसए नोड ने आपका कंट्रैक्शन का सिग्नल जनरेट किया, देन वो ट्रांसफ़र हो रहा है आपके एट्रिया से आपके वेंट्रिकल्स तक। ये बताता है पी वेव। यस, मैं हूँ पी वेव, लेट्स फॉर एग्जांपल मैं हूँ पी वेव। मेरा काम है कि जब एसए नोड ने कंट्रैक्शन का सिग्नल प्रोड्यूस किया एट्रियम, दोनों एट्रियम्स में, देन एट्रियम से वो वेंट्रिकल्स में जाएगा, तब अगर आप उस स्क्रीन पे जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उस पे आप ये वाली वेव जनरेट होती हुई देखेंगे। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पी टू आर क्यों, ये तो अगला स्टेप हो जाता है, अगली वेव हो जाती है। तो बेटा जी, जब मैंने बताया था कि एवी नोड जो होता है ये उस सिग्नल को स्लो डाउन कर देता है, कितना 0.11 सेकंड स्लो डाउन करता है, और 0.04 सेकंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम है। तो जब वो 0.15 सेकंड टोटल मिला कि सिग्नल स्लो डाउन होता है, तो अभी पी टू आर मतलब आगे वेंट्रिकल्स के अभी एट्रियल कंट्रैक्शन कंप्लीट हुई ही होती है कि वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सिग्नल लेट। तो पी टू अब एक इकट्ठे तो कंट्रैक्शन का सिग्नल नहीं जाता, मतलब ऐसे तो नहीं होता कि आपके दोनों एट्रियल, दोनों वेंट्रिकल्स कलेक्टिवली कंट्रैक्ट हो रहे हैं, नो। तो मतलब अभी हो गई थी, एट्रिया की कंट्रैक्शन कंप्लीट हो गई थी, तभी थोड़ी सी देर मतलब पी टू आर, उसकी वजह से आपके वेंट्रिकल्स में भी कंट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए हमने वर्ड सेगमेंट यूज़ किया, इट्स पी टू आर। और पी टू इनिशिएटिंग ऑफ योर क्यू आर कम्प्लेक्स, ये होल मतलब सिंपल वर्ड्स में याद कर लें कि पी वेव और पी टू आर सेगमेंट और पी टू इनिशिएटिंग क्यू आर एस कम्प्लेक्स गिव्स योर एट्रियल और एसए डीपोलराइजेशन। अच्छा, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, हर चीज़ के हमने तीन कि पहले वो शो क्या करता है, देन वो कब अक्कर होता है, देन उसमें प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। तो रिप्रेजेंट्स एक्साइटेशन, तो ये एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट करता है जस्ट प्रायर मतलब थोड़ा सा पहले टू एट्रियल कंट्रैक्शन। अच्छा, ये जो सिग्नल होते हैं ना, एज ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो ये वेट तो नहीं करेगा कि अभी एट्रियल कंट्रैक्शन जनरेट हो। तो जैसे ही
जैसे ही SA नोड कंट्रैक्शन का सिग्नल मतलब आगे भेजता है, उसी वक्त आपको स्क्रीन पे ये कर्व नज़र आती है। तो रिप्रेजेंट एक्साइटेशन जस्ट प्रेयर टू एट्रियल कंट्रैक्शन। एट्रियल कंट्रैक्शन से बिल्कुल पहले आपको पी वेव बनती हुई नज़र आएगी। होप सो आपको पी वेव वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि ये शो करती है आपकी एट्रियल कंट्रैक्शन को, एससी डीपोलराइजेशन को, एंड रिप्रेजेंट एक्साइटेशन जस्ट प्रायर टू योर एट्रियल कंट्रैक्शन। अभी नेक्स्ट आते हैं, बड़ी खूबसूरत सी हमारी कर्व है, फर्स्ट नीचे जाती है, देन देयर इज ए शार्प कर्व टू आर, देन वो नीचे आती है एस। तो इस होल को हम कहते हैं QRS कम्प्लेक्स। तो ये आपका QRS कम्प्लेक्स बेसिकली ये भी डीपोलराइजेशन शो करता है। डीपोलराइजेशन मीन योर कॉन्ट्रैक्शन। तो QRS कम्प्लेक्स देखिए, शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, short downward deflection Q mean Q, and sharp upward spike which is your R, then again short downward which is your S, तो first short downward Q, then again upward spike R, then again downward S, तो QRS complex, again downward deflection which is your S, तो ये as a whole बनेगा QRS complex। इंडिकेट्स, अब ये इंडिकेट्स क्या करता है, इट इंडिकेट्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी तब आपके हार्ट में, तब आपके दिल में कौन से चैम्बर में क्या हो रहा है, तब आपके हार्ट के चैम्बर में जब पूछा जाए कि QRS कम्प्लेक्स क्या शो करता है, तो आपने फट से जवाब देना है इट्स ऑल अबाउट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब जब आपके दोनों ये लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं। अभी आपको याद होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो गए तो ब्लड आपका एओर्टा में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। सही, होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो मतलब अब आपका जो ब्लड है वो हार्ट से बेसिकली इजेक्ट हो गया है, बाहर निकल गया है। वो कहाँ गया, आपके हर एक सेल में, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। दोनों वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन के बाद वो ब्लड हार्ट से इजेक्ट हो गया है। तो फर्स्ट ये इंडिकेट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ योर वेंट्रिकल्स। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या देता है, व्हेन ब्लड इजेक्ट्स फ्रॉम योर हार्ट। अच्छा, ये अब अक्कर कहाँ होता है, अक्कर प्रायर टू वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, मतलब थोड़ा सा पहले। ये वर्ड प्रायर पे थोड़ा सा फोकस कर लें। ये प्रायर टू एट्रियल कंट्रैक्शन, ये प्रायर टू वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। फर्स्ट आपकी एट्रियल कंट्रैक्शन होगी, ऑफ कोर्स उसके बाद आपकी इतने कंसेप्ट होप्स हो आपके क्लियर हो। देन आपकी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होगी, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो गई। QRS कम्प्लेक्स एज ए होल आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो करता है। देन देखें उसके बाद अगेन से एक कर्व आती है सिमिलर टू योर P वेव। अब इस वेव को हम नाम देते हैं इट्स योर T वेव। तो ये PQRST तक का सफ़र है हमारा, बस आगे पूरी ABC नहीं पढ़नी। तो दिस इज योर T वेव। अब T वेव क्या देगा, टी वेव देता है अक्कर जस्ट बिफोर योर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब घंटी बजनी चाहिए बेटा जी। रीपोलराइजेशन मीन रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, यू आर रेस्टिंग, यू आर रीपोलराइजेशन, यू आर रिलैक्सेशन, और एक डी भी आया जाता है, मीन यू आर डायस्टोल, रेस्टिंग फेज। अब आप जब एट्रिया भी कंट्रैक्ट हो गया, आपका वेंट्रिकल्स भी कंट्रैक्ट हो गया, अब वेंट्रिकल्स आएंगे रिलैक्सेशन फेज में। तो ये आपकी अब क्वेश्चन बच्चों के जहन में ये उठता होगा, मैम वेंट्रिकल्स तो रिलैक्स हो रहे हैं कंट्रैक्ट होके, एट्रियल क्यों नहीं, एट्रिया भी तो कंट्रैक्ट हुए हैं, उनको भी तो रिलैक्सेशन का फिर उनके साथ जी जाती क्यों नहीं। मेरे बेटा कोई दुश्मनी नहीं है आपके एट्रियम, आपके हार्ट के दोनों एट्रियम से। तो एट्रियम भी सिग्नल जनरेट करते हैं, किस चीज़ का, रेस्टिंग का, रिलैक्सेशन का, बट वो इतना कम होता है क्योंकि वो साइज़ में छोटे होते हैं वेंट्रिकल से, और होता भी जॉइंट डायस्टोल है, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो वो सिग्नल स्किन के ऊपर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उस तक पहुंचता ही नहीं, इतना वीक सिग्नल होता है कि वो जो LED TV नुमा रखी होती है पेशेंट्स के साथ, तो उधर शो अप ही नहीं होता। उससे पहले आपका वहाँ पे टी वेव शो हो जाती है, मीन वेंट्रिकुलर रिपोजिशन का सिग्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वरना एट्रिया भी रिलैक्स होते हैं, उनका सिग्नल भी प्रोड्यूस होता है, बट वो इतना वीक होता है कि हम उसको स्किन के थ्रू कैप्चर ही नहीं कर पाते। तो अक्कर जस्ट वेंट्रिकुलर रिपोलाइजेशन, रिलैक्सेशन, आपके वेंट्रिकल अब रिलैक्स स्टेट में है। अब S to T सेगमेंट, S to
मीन एस, ये भी तो एंड है ना क्यू आर एस कम्प्लेक्स का, तो एस टू टी सेगमेंट, सही, एस टू टी सेगमेंट इज ए पीरियड, वो टाइम बिटवीन कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मीन वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन एंड इनिशिएशन ऑफ रीपोलराइजेशन। अब देखें एस पे क्या हो रहा है, एस पे आपकी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो रही है, और यहाँ से स्टार्ट कौन सा होता है, रीपोलराइजेशन, मीन रिलैक्सेशन का फेज स्टार्ट हो रहा होता है। ईजी है, बहुत ईजी है। रिलैक्सेशन का फेज किस चीज़ का, योर वेंट्रिकल्स। तो एंड ऑफ योर ए वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड स्टार्ट ऑफ योर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो ये हमारी 3 सेगमेंट्स है, योर पी वेव, योर क्यू आर एस कम्प्लेक्स। मैंने बहुत डेप्थ में जाके समझाया, इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, बट आपको मेन कंसेप्ट बेसिक्स का लाजमी पता हो। तो ये टी वेव आपको पता हो कि ये क्या शो कर, आपको पता हो कि डीपोलराइजेशन क्या होती है, रीपोलराइजेशन क्या होती है। अभी ईसीजी, इसके फ़ायदे क्या हैं कि हम सिग्नल उसके ले रहे हैं, फिर स्क्रीन पे चला रहे हैं, कोई मजाक चल रहा है। तो ईसीजी के बेटा बहुत से फ़ायदे हैं। फर्स्ट, ईसीजी डिटेक्ट्स रिथमियस, मीन योर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट। देन कंडक्शन डिफेक्ट्स, मीन अगर स्लो ये वेव ज़्यादा शार्प बन रही है तो मीन आपका कंट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, या ये कम हो रही है तो मीन आपकी इस एट्रिया की कंट्रैक्शन कम हो रही है। तो इससे हम ये आगे अंदाज़ा डॉक्टर्स अंदाज़ा लगा सकते हैं, बेटा हमने तो जस्ट पढ़ना है। कंडक्शन डिफेक्ट्स, साइज एंड पोजीशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स, डैमेज टू हार्ट मसल, अगर कोई डैमेज है तो उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में एब्रप्शंस होंगी। फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल पेस मेकर, यस, अभी देखें ना हार्ट में न्यू दौर आ गया, न्यू एडवांस एरा है, तो स्टड डालते हैं हार्ट में। आपने बहुत बहुत बार सुना होगा कि उसके हार्ट में ना स्टड डाला है, तो बेसिकली वो स्टड होता है योर आर्टिफिशियल पेस मेकर, आर्टिफिशियल एसए नोट या एवी नोट। तो उसकी फंक्शन को भी ईसीजी से हम देख सकते हैं कि वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सही, आगे इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट, उसका ब्लड फ्लो का रेट भी चेक कर सकते हैं, हर चीज़। तो ईसीजी के बहुत से फ़ायदे हैं, वो मैंने आपको बता दिए। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पीवाई क्वेश्चंस भी करेंगे, तो इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मुझसे मज़ीद पढ़ना है तो, वरना कोई बात नहीं बेटा जी, बहुत से चैनल से आप कहीं भी जा सकते हैं। मेन पर्पस आपके पढ़ने से और आपके कंसेप्ट गेनिंग से है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।